नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने आधा % महंगा किया कर्ज, ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, लेकिन कहा देश की इकोनॉमी मजबूत। 16% क्रेडिट ग्रोथ को बताया पॉजिटिव सिग्नल। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी को बाजार की सलामी, शानदार तेजी के साथ बाजार में चौतरफा खरीदारी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में उछाल, सेंसेक्स 1017 और निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर बंद। गांधीनगर में पीएम मोदी ने दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी। अहमदाबाद तक वंदे भारत में पीएम मोदी का सफर। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज का भी किया पीएम ने उद्घाटन। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मैदान में 2 बड़े खिलाड़ी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने किया नामांकन। झारखंड से कांग्रेस के नेता केएन त्रिपाठी ने भी भरा पर्चा। कल से 5G क्रांति की होगी शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे लॉन्च। मेगा कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज होंगे शामिल। 5G लॉन्च से पहले टेलीकॉम शेयरों में रौनक। मर्सिडीज की पहली लग्जरी मेड इन इंडिया ईवी सेडान कार EQS लॉन्च। कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा। एक बार फुल चार्ज करने पर चलेगा 857 किलोमीटर। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से। आरबीआई ने लगातार चौथी बार दरें बढ़ाई हैं। क्रेडिट पॉलिसी में आधा % रेपो रेट बढ़ा दिया गया। वहीं ग्रोथ का अनुमान भी आरबीआई ने घटाया है। हालांकि गवर्नर ने आगे की अच्छी तस्वीर भी पेश की है। उन्होंने कहा कि घरेलू इकोनॉमी मजबूत है। बेहतर क्रेडिट ग्रोथ को भी अच्छा सिग्नल बताया उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के हालात थोड़े बेहतर हैं। While real GDP growth in the first quarter this year turned out to be lower than our expectations, nonetheless it was 13.5 and perhaps the highest among the major global economies. Real GDP growth in the first quarter, the late recovery in Kharif sowing and the comfortable reservoir levels that we have at present, improvement in capacity utilization, buoyant bank credit, and government's continued thrust on capital expenditure are expected to support aggregate demand and output in the second half of the current year. The recent correction in global commodity prices, including crude oil, if sustained, may ease cost pressures in the coming months. वहीं डिपॉजिटरी की दरें जल्द बढ़ सकती हैं। एसबीआई के एमडी अश्विनी तिवारी का कहना है कि लोन ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ से ज्यादा है, इसलिए बैंकों को लोन के लिए पैसा चाहिए होगा। डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी हो रही है और ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि हम कौन से सेगमेंट को टैप करना चाहते हैं, 1 साल से 3 साल या 3 साल से ऊपर। तो आपने देखा होगा हर बैंक बढ़ा रहा है, लेकिन अलग अलग रेंज में बढ़ा रहा है। कोई 10 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है, कोई 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है पिछले 1-2 महीनों में, वो लोन ग्रोथ से पीछे चल रही है। डिपॉजिट ग्रोथ करीब 9.5% है। लोन ग्रोथ जो पिछले 1 महीने 2 महीने में करीब 16-16.5% हुई। लेकिन अगर ये रेट एडवांसेस की और लोन ग्रोथ रेट कंटिन्यू करती है, ऐसे रहती है, तो डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी होगी आप देखेंगे कि हो सकता है लोन के रेट से ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अगर डिपॉजिट शॉर्ट पड़ेगा तो लोगों को दिक्कत आएगी और बोरोइंग कॉस्ट जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है। इसलिए 1.5 से अगर लोन ग्रोथ सस्टेन करेगी तो डिपॉजिट रेट की भी ग्रोथ तेजी से होगी। और इसके अलावा फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया का कहना है कि आगे दरें बढ़ाने को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी पड़ेगी। उनकी दलील है कि कहीं ज्यादा दरें बढ़ाने से ग्रोथ पर इसका उल्टा असर ना पड़ने लगे। तो ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से विकास दर को पूरी तरह से रोक दे, क्योंकि विकास नहीं होगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा। तो एक और हमको प्राइस स्टेबिलिटी भी देखना है, ताकि हमारी जो बिलो पावर्टी लाइन लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनको या तो हम सेपरेटली जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे, जैसे कि उनको फ्री अनाज जो दिया जा रहा है और ये सारी चीजें जो है उसके माध्यम से उनको कॉम्पनसेट करते रहे। और दूसरी ओर हमको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इतना ज्यादा ना हो जाए कि विकास दर ही बाधित हो जाए, क्योंकि विकास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं जनरेट होगी तो फिर इनकम कहाँ से बढ़ेगी। तो आई थिंक ये बहुत चैलेंज है, बहुत बड़ा
और क्या इकोनॉमी में सब ठीक ठाक है? आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज दूसरे महीने के निचले स्तर से बाजार में बाउंस बैक देखा गया। सेंसेक्स 1017 पॉइंट चढ़कर आज 57,427 पर बंद हुआ। निफ्टी 276 पॉइंट चढ़कर 17,094 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में चौतरफा खरीदारी रही। बैंकिंग, मेटल, रियलिटी शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई, तो वहीं ऑटो, फार्मा, आईटी शेयर बढ़त पर आज बंद हुए। तो वहीं सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि भारतीय इकोनॉमी की हालत अच्छी है। उनके अनुसार आगे अच्छी ग्रोथ और महंगाई में कटौती का अनुमान है, जिसकी वजह से निवेशकों के लिए ये खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। मेरे लिए पॉलिसी से रीड आउट ये है कि इंडियन इकोनॉमी की हालत ठीक ठाक है, और जो भी करेक्शन पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो एक एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, क्योंकि आंकड़े जो आने वाले हैं, एक लोअर इन्फ्लेशन, हायर ग्रोथ, वाइडनिंग क्रेडिट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई दोनों पॉजिटिव टेरिटरी में, इससे और अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है आपको खरीदारी करने के लिए। तो करेक्शन जो हुआ है वो एक बहुत बढ़िया आपको बाय ऑन टिप्स का मौका दिया है। मैं कहूंगा कि भरपूर खरीदारी का वक्त है। और अब बात टेलीकॉम जगत की हलचल की करेंगे। CNBC Awaaz and Salazar Techno Engineering present Telecom Update। 1 अक्टूबर यानी कि कल से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं क्या खास है इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। शनिवार यानी 1 अक्टूबर से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होगी। इस बार के आयोजन की हाईलाइट है 5G सर्विसेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉल पर जाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर की स्टार्टअप कंपनियों का भी जायजा लेंगे। इसके बाद 5G सेवाओं का डेमोन्स्ट्रेशन होगा। भारती एयरटेल वाराणसी में, रिलायंस जियो अहमदाबाद और वोडाफोन आइडिया दिल्ली में अपनी 5G सेवाओं का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री 5G सेवाओं की शुरुआत की घोषणा करेंगे। इस IMC में हमें उम्मीद है 70,000 फुटफॉल की, उसमें से करीब 7,000 CXO लेवल ऑफिसर्स आएंगे और करीब 350 स्पीकर्स पूरे विश्व के कोने कोने से आएंगे और 60+ सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। एग्जीबिशन तो है ही है। प्रधानमंत्री के अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बिरला भी यहां मौजूद होंगे। GSMA की रिपोर्ट के मुताबिक 5G आने से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और 2023 से 2040 के बीच करीब $455 बिलियन का कारोबार होगा। GSMA के मुताबिक 2030 तक 2G और 3G नाम मात्र के लिए रह जाएंगे, जबकि 1/3 मोबाइल कनेक्शन 5G होंगे। 5G हैंडसेट अब सस्ते में उपलब्ध है और लोग तेजी से 5G हैंडसेट खरीद रहे हैं। अब इंतजार है कि कब उन्हें 5G सेवाओं का इस्तेमाल करने का मौका मिले। असीम मनचंदा, दिल्ली। और 5G से कैसे बदलेगी हमारी और आपकी जिंदगी, समझने के लिए देखिए 5:57 पर हमारा स्पेशल प्रोग्राम 5G बदलेगी लाइव जी। आज से गांधीनगर और मुंबई के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसे हरी झंडी दिखाई। वो खुद भी कुछ मुसाफिरों के साथ गांधीनगर से अहमदाबाद तक ट्रेन में सफर भी वो किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो फेज 1 कर जो तैयार हुई है उसका भी उद्घाटन किया, फेज 1 का। इसके अलावा तमाम कार्यक्रम जिसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। केतन जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलेंगे। केतन, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, आज अहमदाबाद को 2 बड़ी भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिले हैं। एक तो वंदे भारत ट्रेन जो कि हाई स्पीड ट्रेन की तुलना में आती है, उनकी प्रति घंटा जो स्पीड होगी वो 160 किलोमीटर होगी। और दूसरी जो भेंट है अहमदाबाद वासियों के लिए वो है मेट्रो ट्रेन की। इस वक्त हम अहमदाबाद मेट्रो में ही मौजूद है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि पूरे मेट्रो का वो दीदार हमारे दर्शकों को कराए। ये मेट्रो इसलिए भी अहमदाबाद के लिए ज़रूरी था क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर है
तो ट्रैफिक की समस्या तो वैसे की वैसी रहने वाली है, लेकिन 2 तारीख से इसको शुरू किया जाएगा। आज उद्घाटन तो कर दिया गया है, लेकिन 2 तारीख से आम नागरिकों के लिए इस ट्रेन को खोल दिया जाएगा। और हम बता दें कि 2 कॉरिडोर रहेंगे। एक तो थलतेज से वस्त्राल रहेगा, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, और दूसरा रहेगा मोटेरा से APMC। मतलब कि पूरा अहमदाबाद है वो इसी कॉरिडोर के बीच में बटा हुआ है। और कम से कम जो आपको 1 घंटा लगता है मान लो एक छोर से दूसरी छोर में जाने में बाई रोड, वो यहाँ पर घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। और अगर हम फेयर की बात करें तो सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन वही रहेगा। अगर आप अप टू एंड जाए तो मैक्सिमम आपका फेयर रहेगा 25 रुपया, जबकि आप ऑटो में या तो कैब में जाएंगे तो 250 से लेकर 400 रुपये तक का फेयर होगा। तो अहमदाबाद वासियों के लिए दिवाली से पहले ही एक बड़ी भेंट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दी है। 2 तारीख से विधिवत रूप से ये मेट्रो है वो चलाई जाएगी, और आज हम मीडिया कर्मियों के लिए ये मेट्रो दौड़ेगी। अभी हम दूरदर्शन केंद्र पर मौजूद है, यहाँ से जाएगी कालूपुर रेलवे स्टेशन, जहाँ से वंदे भारत है वो दौड़ चुके हैं मुंबई के लिए। तो हम कह सकते हैं कि अहमदाबाद वासी के लिए ये 2 बड़ी गिफ्ट है वो काफ़ी यादगार रहेगी। जी हाँ, तो फिलहाल उसके अंदर मौजूद केतन, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और आपको ये भी बता दें यहाँ पर कि प्रधानमंत्री ने जिनके साथ वंदे भारत में सफर किया उन मुसाफिरों के साथ भी बातचीत की। हमारे संवाददाता केतन जोशी ने, वो भी सुने आप। वंदे भारत ट्रेन गांधीनगर से मुंबई के लिए चल पड़ी है, और इस बार हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं वो खास पैसेंजर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इसको उद्घाटन किया और गांधीनगर से कालूपुर तक आए तो ये सारे पैसेंजर उसमें थे, और वो भी स्पेशल ड्रेस में। प्रधानमंत्री के साथ आपकी क्या क्या बात हुई? हमारे साथ उनके, हम कल्चरल ग्रुप से हैं, तो हमारे साथ कल्चर के लगती बात हुई कि आप कैसे कल्चर को प्रमोट करोगे, अपने प्राचीन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाओगे। तो उस तरह से कि आप लोग हम लोगों ने बात की कि हम प्रारंभ कलावृत्त संस्था से है, जिसके थ्रू हम वाइब्रेंट के वो सारे सोर्स करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इंटरनेशनली भी वहाँ पे। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री के साथ बैठकर बातचीत की, उन्होंने क्या पूछा आपको और आपने क्या उनको सवाल किया? हमको वही पूछा कि आप यहाँ पे गांधीनगर में रहते हो तो कैसा लगता है यहाँ पे रह के, क्या करते हो। तो हमने बताया कि स्टडी करते हैं इसलिए यहाँ पे आए, बाकी हम गुजरात के अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए। फिर उन्होंने कल्चर के बारे में बात की, क्योंकि ड्रेसअप में है तो बताएंगे कि आप किस वजह से यहाँ पे आए। बिल्कुल, आपने बातचीत की, कैसा लगा? प्रधानमंत्री खुद आपके साथ सफर कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी के साथ बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और कभी सोचा भी नहीं था कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रेन में मुसाफरी करेंगे, उनसे बात करेंगे। वो हमारे सामने बैठे थे, उन्होंने हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से बात की, बहुत मजा। बिल्कुल, तो ये क्या फोटो, वीडियो, सेल्फी? जी हाँ, हमारी उनसे बहुत अच्छे से, उनका वो इतना प्रभावशाली है कि उनके साथ बैठने में एक अलग ही उसका वर्णन है। वो आप क्या कहेंगे? उनके साथ बहुत ही अच्छा लगा। वो इतने नॉर्मली बात करते हैं, एकदम ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो पीएम की गद्दी पे हैं। हमको इतना कंफर्टेबली फील करवाए। हम पहले इतने नर्वस थे सब कि सबको डर लग रहा था कि एग्जाम्स का जैसा लग रहा था, बट उनसे बात करने में इतना अच्छा लगा, इतना कंफर्टेबली बात की उन्होंने। बिल्कुल, तो ये है पहले वो ऐसे भाग्यशाली मुसाफिर जो प्रधानमंत्री के साथ भले ही कुछ ही किलोमीटर के लिए बैठे हो, लेकिन एक यादगार क्षण रहा। और आगाज इतना अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि वंदे भारत का आने वाला सफर है वो भी यादगार बनेगा हर मुसाफिर के लिए। केतन जोशी, अहमदाबाद। और मर्सिडीज की पहली लग्जरी मेड इन इंडिया सेडान हुई लॉन्च। दिखाएंगे आपको पूरी तस्वीर, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। खबर के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मर्सिडीज ने पहली मेड इन इंडिया लग्जरी ईवी कार आज लॉन्च की। इलेक्ट्रिक सेडान EQS की कीमत 1,55,00,000 रुपए है। और क्या खास है इस नई EQS में, बता रहे हैं कुमार संजय। मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी पहली मेड इन इंडिया EQS पर से पर्दा उठा दिया है, और जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये इसका हार्ट है। और इस EQS की जो कीमत है वो है 1,55,00,000 रुपया। और कंपनी का कहना है कि जर्मनी के बाद
ये दूसरा लोकेशन है इंडिया जहां पर इस EQS का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। वैसे इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है रेंज, क्योंकि कंपनी का दावा है कि ARI टेस्ट में जो इसका रेंज है वो है 857 किलोमीटर। लेकिन रेंज डिपेंड करता है कि आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं। और दूसरी बात कि इसे फास्ट चार्जर से कम एक घंटे में चार्ज हो जाती है। अगर आप 200 किलो फास्ट चार्जर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे 1 घंटे 1.25 घंटे में गाड़ी आराम से चार्ज हो जाती है। और इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है, जो आप इसका बैटरी देख रहे हैं जो पीछे, वो इसका पूरा बैटरी पैक है। और जो बैटरी पैक की कैपेसिटी है 107.8 किलोवाट, जिसका पावर आउटपुट 523 bhp और ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करता है। आप देखें, एक इंजन आपका सामने लगा हुआ है और दूसरा इंजन यहां पर लगा हुआ, और ये आपका बैटरी पैक है जो आप गौर से देख लीजिए। और एक चीज और, इसमें जो ड्राइवर डिस्प्ले अगर लगा है वो है 56 इंच का, यानी सबसे बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले लगा, और उसे इंडिया में ही असेंबल किया गया है। और इसका सीधा मुकाबला ऑडी की जो ई-ट्रॉन जो है और जो पोर्शे की जो टाइकन है उससे है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।